हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम आज की रीडिंग लेकर के आए हैं, जैसे कि मैंने पोस्ट भी किया था, फरवरी का महीना शुरू हो गया, यानी कि प्यार का महीना शुरू हो गया है। तो आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स और स्पिरिचुअल रीडिंग्स तो आती ही आती हैं, लेकिन इस महीने हम लव रीडिंग्स पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जो कि हम लेकर आए हैं आज, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इसके लिए ना मेरे को कमेंट भी आ रहे थे पहले, बट मेरे को जब कॉलिंग नहीं थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, तो अब फ़रवरी का महीना, तो मैंने सोचा इससे अच्छा महीना तो नहीं हो सकता इस रीडिंग को बनाने के लिए। तो अब आप उस इंसान के साथ में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो, या फिर आप उनके आपके वो क्रश हैं, आप उनके दोस्त हो, कोई भी रिश्ता यहाँ पे हो सकता है। ठीक है? आप उसके बिहाफ़ पे इन सब चीज़ों को देख सकते हो। उस पर्सन को इमेजिन करके, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके आप इस रीडिंग को देखिए। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से भी पहले, मेरे साथ 3 बार लंबी गहरी साँसें लीजिएगा। ब्रीथ इन, hold and out. Breathe in, hold and out. Again, hold and out. ओके, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और आज का जो वीडियो है वो विंस्टार इंजीनियर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है विंस्टार इंजीनियर्स? अब क्विक वीडियो देखिए। ऑलराइट, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। विंस्टार इंजीनियर्स आज इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। आपको कैसे सिलेक्ट करना है ग्रुप, आप लोगों को पता ही है इंट्यूटिवली। आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे और इंट्यूटिवली जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल देखेंगे। अगर दोनों ही पाइल अट्रैक्ट करें तो दोनों देखिएगा। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी से हम शुरू करते हैं। और कहाँ से शुरू करेंगे? ग्रुप नंबर 1 से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ग्रुप नंबर 1 में। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 तो शुरू कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग से। हम इसमें देखने वाले हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है। अब आप कोई भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख सकते हो। वो आपके क्रश है, दोस्त हैं, या फिर एक्स हो गए हैं, कांटेक्ट ही नहीं है, कुछ भी रिश्ता हो सकता है। तो उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? अब ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लव कनेक्शन वाले ही लोग देखेंगे, कोई भी इसको देख सकता है। बट ऐसा है कि अगर लव कनेक्शन की कुछ वीडियो निकल के आ रही है, कुछ ऐसी चीजें निकल कर के आ रही हैं, तो वो आप देख लेना कि आपको किस तरीके से वो अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, कैसे गाइडेंस लेनी है। अगर नहीं तो दोस्ती के लिए तो आ भी सकता है। ठीक है, कोई भी देख सकता है उसको। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम कार्ड शफलिंग से। इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देख लेते हैं। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं वो हैं विंस्टार इंजीनियर्स, जिनका वीडियो आपने इंट्रो में जरूर देखा होगा। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए, जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं भगवान जी, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। जिस पर्सन के लिए ग्रुप नंबर 1 वाले देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, कार्ड ड्रॉप हुआ है। कोई फॉल हो रहा है आपके लिए, मेरे को ये मैसेज मिला है इससे। बोलते हैं ना, प्यार में सिर्फ गिरते हैं। गिरते हैं मतलब प्यार में पड़ गए, प्यार में गिर गए, प्यार में उठ गए, ऐसे तो कोई नहीं बोलता, राइट? तो कोई फॉल हो रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। देख लेते हैं क्विकली क्या है उनकी करंट एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। ओके, वो कार्ड भी मैं अभी लूंगा जो ड्रॉप हुआ है। ओ माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट का भी कार्ड है। और मेरे को कार्ड, एक सेकंड। ऑलराइट, हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड है, मैं आपको कार्ड दिखाई देता हूँ। और ऑलराइट, ये 4 कार्ड्स है आपके लिए। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, पहली बात तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। कंफ्यूज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी आया है और 8 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके लिए फॉल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी को आपके लिए फीलिंग्स तो जनरेट हो रही है। ठीक है, और वो इंसान सोच रहा है कि भाई ये फीलिंग्स जेन्युइन है, नहीं है, अट्रैक्शन है, लस्ट है, क्या है। तो वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। अब आप इसको ऐसे समझो कि कोई, चलो ठीक है, किसी के लिए फील तो ज़रूर करता है,
लेकिन ना कन्फ्यूज़्ड हो रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या सामने वाला भी मेरे लिए फ़ील करता है कि नहीं करता है? वैसी-सी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। और ये जो इंसान है ना, जिसके लिए आप इस रेटिंग को देख रहे हो, ये ना बहुत ज़्यादा ख़याली पुलाव बनाता है। ऐसा भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ठीक है? कि ख़याली पुलाव मतलब कैसे? इमेजिन कर लेना कि आपने अगर उनके साथ में बात कर ली 1 घंटा लेट्स सपोज़ फ़ोन कॉल पे, चैट में, जैसे भी। तो उसके बाद में ना उस इंसान के ख़्याल बनने लग जाएँगे, अरे यार! ये भी मेरे को पसंद करता है या पसंद करती है, इसने मेरे से इतनी देर बात करी, इसके पीछे का तो रीज़न ज़रूर कुछ ना कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा ना वो कुछ का कुछ पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, वो भी चीज़ें दिख रही है। उसकी वज़ह से वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, खुद अटक जाते हैं अपनी सिचुएशन में। ठीक है? और मेरे को ऐसा भी दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को ऐसी वाइब आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। अगर आप किसी रिश्ते के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई आपकी लाइफ़ में है, कोई आपके मन में है या फिर आप घर वालों से बात करवाना चाहते हो, किसी भी स्टेज पे वो रिश्ता है, उसको रोकने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा आएँगे। आपको इधर-उधर से बहुत कुछ सुनने के लिए मिल सकता है, आपको डाउन किया जा सकता है कि बस आपकी हिम्मत टूट जाए। आपको लोग ऐसे बोलेंगे और वो लो वाइब्रेशनल के लोग हैं, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 1। आपको उनकी चीज़ों को अपने माइंड में हावी नहीं होने देना है, ठीक है? वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मेरे को आपके लिए। शादी का भी कार्ड है यहाँ पे, सोलमेट का भी कार्ड है यहाँ पे, कितना खूबसूरत कार्ड है कि वो इंसान आपके साथ में सीरियस होना तो चाहता है, ठीक है? या चाहती है, जेंडर पे मत जाइएगा। मेरे को एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफ़ाई करनी है यहाँ पे कि क्या चीज़ उसको रोक रही है आगे बढ़ने से? अगर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है, तो क्या चीज़ रोक रही है आगे बढ़ने से? और अगर कॉन्टैक्ट ज़ोन में ही है, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो सब चीज़ें हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें रोक रही हैं उस इंसान को? क्योंकि शादी करना चाहते हैं, घर पे बात करना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, कोई टाइम पास वाली चीज़ें नहीं हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है? हुँ, ओके। वो अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। पास्ट की कोई एनर्जी है जो उनको रोक रही है, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। उनका जो पास्ट है ना, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, ये हो सकता है कि आप भी रुक रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उनको ही ये सब चीज़ें रोक रही हैं, हो सकता है आप भी रुक रहे हो। तो उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है? एक तो सर्दियों में इतने-इतने कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, कि हाथ-पैर भी नहीं चलते। पैरों का तो काम ही नहीं है, हाथ नहीं चल रहे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 1, पता नहीं अभी क्या हुआ है एकदम से विंडो में। तो पता है क्या होता है, जैसे आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा, ठीक है? एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा, आपने बहुत ज़्यादा दिया उस रिलेशनशिप को, आपको रिटर्न में नहीं मिला है, ठीक है? या फिर उनका ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख रही हैं कि वो चीज़ें उनके माइंड में से जा नहीं रही हैं, वो चीज़ें उनके माइंड में लगातार-लगातार घूम रही हैं। पता है कैसे? जैसे हम मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि किसी ने कुछ बोल दिया और उसके दिमाग में वापस-वापस एको हो रही है वो चीज़ें, वो वापस गूँज रही है उसके दिमाग में, और ये रियल में होता है, लोग बताते हैं रियल में ऐसा होता है, सिर्फ़ ऐसे मूवीज़ में नहीं होती है। तो उनके साथ वही चीज़ें यहाँ पे मेरे को होती हुई दिख रही हैं कि वो दिमाग में उनके चीज़ें बार-बार फ्लैश आ रहे हैं, पास्ट लाइफ़ की चीज़ें दिख रही हैं। किसी ने उनको कुछ बोल दिया कि भाई तुम तो रिलेशनशिप में आने के लायक ही नहीं हो, तुम तो ये इंसान ही नहीं हो, तुम तो किसी को खुश ही नहीं रख सकते हो, तुम तो ये, तुम तो वो, मतलब इतनी ज़्यादा कि किसी इंसान का रिलेशनशिप पे से, प्यार पे से भरोसा ही उठ जाए। ग्रुप नंबर 1, वो भरोसा उठ चुका है उनका, ठीक है? और ये अगर आपकी सिचुएशन है तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस करने हैं, आपको यहाँ पे अपनी हीलिंग की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि उनके क्विक थॉट्स क्या होते हैं ना, अगर हम देखो यहाँ पे ना दिल और दिमाग उनका लड़ रहा है। दिल बोल रहा है कि नहीं आपके साथ में जाना है, आपके साथ में जाना है। दिमाग उनका लॉजिक लगा रहा है कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ था, क्या पता ये लड़की या फिर ये लड़का मेरे को ऐसा सुना के चला जाए। मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं इसको खुश रख पाऊँगी या खुश रख पाऊँगा। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं क्योंकि उनको है कि भाई मेरी लाइफ में तो हमेशा लूप में ही चीज़ें चलती हैं, ब्रेक कैसे हो, राइट? वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कि उनको वो डर है कि ये चीज़ें ब्रेक होगी ही कैसे? उनको वो नहीं समझ में आ रहा है। ये लूप जो चल रहा है ये कैसे ब्रेक होना है? हम देख लेते हैं इस पे, अगर ये आप लोगों के लिए है ऐसा तो आप इस लूप को कैसे ब्रेक कर सकते हो? और अगर आप उन तक ये संदेश पहुँचा सकते हो, तो उन तक पहुँचा दीजिएगा। देख लेते हैं लूप खत्म कैसे होगा, क्योंकि वो दिमाग में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं खुद से, अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके
कैरेक्टर पे, अगर वो फीमेल है उनके कैरेक्टर पे, अगर वो मेल हैं तो उनके कैरेक्टर पे, उनकी मैं नहीं बोल सकता उस चीज़ को, जो लोग समझ रहे हैं तो समझ जाइए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है पास्ट में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको बस उसी से बाहर आना है और उनको बाहर आना है, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी हो सकती है, वो भी हम क्लैरिफ़ाई करेंगे। ये लूप कैसे खत्म होगा? प्लीज़ हमें गाइड करिए, ये लूप कैसे खत्म होगा ग्रुप नंबर 1 का? अगेन टेम्परेंस, ओके, ओके, गॉट इट, किंग ऑफ स्वॉर्ड, हुँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, वन लास्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे। देखो पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स, पेज के जो हमारे कार्ड्स होते हैं, वो हमें एक नया स्टार्ट करना दिखाते हैं, एक रिन्यू एनर्जी दिखाते हैं, ठीक है? उससे पहले टेम्परेंस के कार्ड भी है, स्वॉर्ड के कार्ड भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड हमारा वो दिखाता है कि उसको जो क्लैरिटी मिल रही है, किंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिटी मिलते हुए किंग ऑफ स्वॉर्ड इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसको सब चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है? अब जो भी आपकी पास्ट लाइफ में चीजें रही हैं, आपको उनको ऑब्जर्व करना है। किसी इंसान के साथ में आप रहे हो, उनकी आदतें आपको ऐसी दिख रही हैं या फिर वो इंसान ही ऐसा है, तो आपको उन सब चीज़ों पे ना फ़ोकस लेकर के जाना है कि ऐसा क्या-क्या हुआ है, उनको लिखो, उनको नोट डाउन करो। क्यों होता है ऐसा? जब तक हमें चीज़ें पता ही नहीं होगी तो हम सॉल्यूशंस कैसे बाहर आएँगे, ठीक है? लूप्स, पता है अगर कोई इंसान ऐसे पूछ रहा है कि भाई लूप कैसे खत्म होगा? तो लूप कोई चमत्कार से खत्म नहीं होता है। लूप किसी न किसी रीज़न की वजह से ही चल रहा होता है। अगर मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो बार-बार, बार-बार, बार-बार आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लूप अभी चल रहा है। अच्छा एक डाउट और मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, लोगों को पता है क्या लगता है? अगर कोई 2 इंसान हैं यहाँ पे, नाम ले लेते हैं उनका, सोहन और मोहन। जेंडर पे मत जाइएगा, ठीक है? सोहिल, कोई भी नाम रख लो, सोहन, मोहन कुछ भी, अगर वो दोनों दोस्त भी हैं, ठीक है? अब क्या हुआ है कि मोहन सेपरेट हो गया है सोहन से, ठीक है? अब क्या हो रहा है, मोहन को लग रहा है कि भाई मैं तो सेपरेट हो गया, लूप खत्म हो गया। अब सोहन बार-बार मोहन के पास आ रहा है कि भाई हमारी दोस्ती कितनी अच्छी थी, सब चीज़ें थी, हम दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती थी, ये वो चीज़ें। तो स मोहन को लगेगा यार मैं तो दूर हो गया, लूप कैसे खत्म नहीं हुआ? पर मोहन को ये नहीं पता है कि जब लूप खत्म होता है ना, जब हमारी कार्मिक चीज़ें खत्म होती हैं, तो वो दोनों तरफ से एंड होता है। अगर कार्मिक चीज़ें जितनी उन दोनों को सर्व करनी थी एक साथ में, वो एंड ही नहीं हुई है, तो या तो मोहन वापस जाएगा सोहन के पास या सोहन मोहन के पास वापस आएगा। ठीक है? आई होप आप समझ रहे हो। ऐसे ही जब आप लोग बोलते हो ना कि भाई हम तो मूव ऑन कर चुके हैं, वो इंसान क्यों बार-बार आ रहा है? वो इंसान बार-बार इसलिए आ रहा है, उसको तो चलो लेसन्स लेने ही हैं, आपका भी अभी कार्मिक कनेक्शन उस इंसान के साथ में खत्म नहीं हुआ है। एक बात मैं बिल्कुल दावे के साथ में बोल सकता हूँ, अगर आप लोग कार्मिक लेसन ले चुके हो ना एक-दूसरे की तरफ से, तो कुछ भी हो जाए, ना वो इंसान वापस आएगा, ना आप वापस जाओगे। लेकिन नहीं हुआ है तो या तो आप वापस जाओगे या वो वापस आएगा। ठीक है? उस तरीके की चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, मेरे को ऐसा ही लूप चलता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ़ में भी और उनकी लाइफ़ में भी, कि किसी भी फ्रेंडशिप में कैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, उन सब चीज़ों को ना आपको नोट डाउन करना है कि लूप में हो क्या रहा है। अगर वो इंसान, वो चीज़ें, वो सिचुएशन वापस आ रही है, तो वो एग्ज़ैक्ट क्या हो रहा है, उनको लिखो। ठीक है? जब आप उनको लिख लोगे, आपको क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा हो रहा है। आप यूनिवर्स को प्रे कर सकते हो, आप उसको बर्न आउट कर सकते हो, आप जिस भी तरीके से हीलिंग टेक्निक चाहते हो या करना चाहते हो। बहुत जो फेमस टेक्निक है, वो है फॉरगिवनेस वाली प्रेयर। राइट? वो आप कर सकते हो। उनसे कॉर्ड डिस्कनेक्ट, हाँ, एक और चीज़, लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई हमने तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करवा दिया, हमने तो ये करवा दिया। क्या आप कार्मिक चीज़ों से पढ़कर हो? खुद सोचो, कोई हीलर है, अगर मैं भी हूँ या कोई भी है, तो लोगों को बहुत गलतफ़हमी ये रहती है कि अगर कोई इंसान मेरे पास में आया कि भाई कॉर्ड कट कर दो मेरा इनके साथ में, अब मैं यार कॉर्ड कट क्यों करूँ मैं? जब कार्मिक चीज़ें अभी आपने ली ही नहीं है, उस इंसान ने नहीं ली है, तो मैं कॉर्ड कट करने वाला हूँ कौन? और कॉर्ड कट करने के बाद में वो चीज़ें कट होंगी भी नहीं, क्योंकि कार्मिक चीज़ें तो आपने ली ही नहीं। क्या हम कर्मा से बढ़कर हैं? चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। तो इंसान बोलता है कि आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। बिल्कुल कर देगा भाई, सबके एथिक्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, राइट? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सामने वाले इंसान के एथिक नहीं है, वो पैसों के मारे ही करते हैं, हमें क्या पता? लेकिन जो चीज़ें जेन्युइन है उसको करो, हम किसी के साथ में कॉर्ड ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक हमें परमिशन ना मिले, ठीक है? वरना वो कार्मिक चीज़ों में हम बीच में आ रहे हैं, तो हम खुद को ना भगवान समझ बैठते हैं। वो चीज़ें नहीं है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे हम हो हीलर्स, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे लेसन दिया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को आप लिखोगे, नोट डाउन करोगे, उनको बर्न आउट करोगे। उसके साथ में आप क्या करोगे, उन थॉट्स को लेकर के उसको फ़ोन में लिख लो, पेपर में लिख लो। पेपर में लिखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना हमारे माइंड को ये होता है कि अब तो ये लिख लिया है, ये इमोशन तो गया।
ठीक है? ये चीज़ें होती है। फिर ग्राउंडेड करो आप, अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करो। अब बेयरफुट ज़मीन पे चलो, पार्क में चलो, कहीं पे चलो और उन सब थॉट्स को ऐसे रिलीज़ करते हो, ऐसे देखो कि धरती माता के अंदर वो सब चीज़ें जा रही हैं और वहाँ से एक हीलिंग पावर आपकी तरफ आ रही है। यकीन मानो ये जो टेक्निक्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कुछ भी बोल देता हूँ। ये वो टेक्निक है जो इसने मेरे को रिज़ल्ट दिया है, जिसने मेरे रिलेटिव्स या फिर जो भी मेरे लव्ड वन्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको रिज़ल्ट दिया है, तभी मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ। ठीक है? ये चीज़ आप कर सकते हो लूप खत्म करने के लिए। सबसे पहले लूप तभी खत्म होता है जब हम उनसे लेसन्स ले लेते हैं, यानी कि वो चीज़ें हमें पता लग गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ गए, आगे बढ़ो। अब सामने वाले इंसान को आपको जवाब देना है, नहीं देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है? आगे क्या होने वाला है आप लोगों के कनेक्शन में देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत तो डेफ़िनेटली हो रही है। आगे आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो रहा है? ग्रुप नंबर 1, आगे आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो रहा है? ये पर्सन को आप ना जाने नहीं दो, ठीक है? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, इस पर्सन को आप कहीं जाने मत दो। ये पर्सन सच में बहुत अच्छा है, बहुत सीरियस है आपको लेकर के। आगे क्या हो रहा है, मैं आप दोनों की एनर्जी एक बार देखूँगा, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, उनकी एग्ज़ैक्ट क्या है और आपकी क्या है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को दोनों की एनर्जी ऐसे मिक्स मैच दिख रही है, ठीक है? अभी देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ़ में। 9 ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस! आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है ग्रुप नंबर 1। कांग्रेचुलेशंस, आपकी विश पूरी हो रही है। किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड भी है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे ही आप उस पहले के थॉट से, पहले के रिश्ते से, पहले की कुछ चीज़ें जो लूप लूप को ऐसे जकड़ के बैठे हुए हो आप, जैसे ही उनसे आप बाहर निकल रहे हो, आपकी विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। आप मास्टर बन रहे हो अपने थॉट्स के, अपने रिलेशंस के, अपने इमोशंस के, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? आपकी एनर्जी कितनी है, कैसी है, वो हम देख लेते हैं। एक तो आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। पार्टनर या फिर जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड, आप भी मेरे को कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड, सी आपकी भी ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई चीट कर देगा, कोई धोखा दे देगा। मेरे साथ तो बहुत चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? अब दोनों ही कहीं ना बहुत सिमिलर दिख रहे हो, इसलिए सोलमेट का कार्ड है आप 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गुडनेस! ग्रुप नंबर 1, वही कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं बार-बार। क्वीन ऑफ वांड्स, अगेन क्वीन ऑफ वांड्स। आपके जो पार्टनर हैं, सेम एनर्जी में आप दोनों, एग्ज़ैक्ट सेम एनर्जी में हो। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, सेम एनर्जी में हो। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, ये जो करंट एनर्जी वाली चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत मैंने ये ऐसी रीडिंग बहुत करी है, बहुत, हद से ज़्यादा रीडिंग मैंने ऐसी की हुई है। आज तक ऐसा जैसे इस रीडिंग में दिख रहा है ना कि आप भी उस एनर्जी में, सामने वाला भी उस एनर्जी में, बहुत कम होता है ऐसा। वरना बहुत ज़्यादा अपोज़िट ही एनर्जी निकल के आती है। तो आप भी सीरियस हो, वो भी सीरियस हो, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? करो बात, उनसे वन ऑन वन बात करके सब चीज़ें लो, उनके ट्रॉमास क्या हैं, कैसे, ये सब चीज़ें उनके बारे में पता करो, अपने बारे में पता करो, उनको रिलीज़ करो, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मैं अपने कोर्सेज़ में भी बताता हूँ, जब लोग पूछते हैं लूप कैसे खत्म होता है? अगर कोई मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर चक्रा पे हीलिंग देते हैं। अगर किसी का एंसेस्ट्रल कर्स चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चक्रा पे हम हीलिंग देते हैं। हर एक चक्रा से हमारे हर एक इमोशंस, हर एक चीज़ जुड़ी हुई होती है, तो उसको लूप को खत्म करने के लिए ये तो टेक्निक जो मैंने बताई वो तो करनी ही करनी है, उस चक्रा पे भी हमें काम करना होता है। ओके? तो ये सब कुछ है आपके लिए, मेरे को नहीं लग रहा कि आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल के आई है, सारा आपके लिए गाइडेंस का ही रहा है। इसको हम सेकंड पाइल में देखेंगे और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो आगे तो कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। ये नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है, आपका कोई क्रश हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। लेकिन अगर किसी के लिए लव रीडिंग या ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, तो आपको वहीं पे देख लेना है कि उस चीज़ को आपको कैसे अपनी लाइफ से जोड़ना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कोई भी इस रीडिंग को वैसे देख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई लव पार्टनर ही है, तो वही देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, तो भी देख सकते हो। हो सकता है कोई इंसान
आप पे ट्राई कर रहा हो, आपको कोई पसंद हो या फिर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है? कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं? उनकी एनर्जीज़ जिसके लिए आप सोचना चाह रहे हो, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनको अपने माइंड में लेकर के आइए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। और इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि फ़रवरी के महीने में हम लव रीडिंग्स बहुत देखने वाले हैं। प्यार भरा महीना है तो प्यार ही बाँटेंगे। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, जिसके लिए वो देखना चाह रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या है? उनकी करंट एनर्जीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या है? उनकी करंट एनर्जीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या है? ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे किसी की एंगेजमेंट होती-होती टूट गई है, या फिर बात ही चल रही थी, कुछ नहीं हो पाया है। तो कोई ऐसा ना मेजर रिश्ता बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हुए किसी का टूटा है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वैसा भी है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या कुछ है? प्लीज़ बताइए उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए? और आज की ये जो वीडियो है वो विनस्टार इंजीनियर्स ने प्रेज़ेंट करी है। विनस्टार इंजीनियर्स क्या है? क्या कंपनी है? आपको वो वीडियो इंट्रो में ज़रूर दिखा होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि आज क्या कुछ निकल के आ रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है? ऑलराइट। चैरियट, ओह माय गुडनेस, नाइट ऑफ कप्स, प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, ग्रुप नंबर 2। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स ग्रुप नंबर 1 में भी था ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे, फील ऑफ फॉर्चून, बहुत क्रेजी एनर्जी है सच में। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। जिस भी इंसान के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वो बहुत स्लो 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 चलने वाला इंसान है। यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि भाई आज बात हुई तो बहुत कंक्लूजन पे आ जाएगा कि भाई रिश्ता क्या करना है, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो वैसा इंसान नहीं दिख रहा है हमको। उसको ये है कि चलो हम रिश्ते में आ गए, अभी कुछ नाम मत दो कि हम रिलेशनशिप में हैं, नहीं है, कुछ है। तो उनको ये है कि बस चलते चलो यार, कोई नाम नहीं दो, उनको ना बंधना पसंद नहीं है उस इंसान को। लेकिन आपके साथ में क्या है कि आपको वो कंक्लूजन पे जाना है, आपको वो जानना है कि एग्जैक्ट ये रिश्ता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों 3-4 साल से एक साथ हो, या बहुत महीने से एक साथ हो, और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है आप दोनों का। तो आपको लगता है अरे यार ये तो है, तो हमारा रिश्ता ऐसा, ये नाम तो कुछ मिला नहीं है इस रिश्ते को, क्या ये सही है, नहीं है? तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो सामने से जानने के लिए, लेकिन सामने से वो मिलता ही नहीं है आपको कि क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, क्योंकि उस इंसान को ये है कि यार मेरे को कोई नाम नहीं देना है अभी, चलते चलो जैसे जाना है, गो विद द फ्लो रहो। वैसी वाली उनकी करंट एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर निकल के आ रही है, अगर आप इसलिए देख रहे हो कि भाई वो इंसान आपके लिए सीरियस है या नहीं है, सच में सीरियस है, सच में सीरियस है। क्योंकि यहाँ पे कोई चीटिंग, कोई खेल, ऐसी सब चीज़ें तो मेरे को नहीं दिख रही हैं, अगर मैं आपको सच बताऊँ। ठीक है, सच में सीरियस चीज़ें मेरे को दिख रही हैं कि भाई रिश्ता शादी तक जाना चाहिए। उनको ये है कि बस शादी तक जाना चाहिए, बट कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, तो वो कमिटमेंट से थोड़ा बचते हैं। वही बात है कि उनको बंधना पसंद नहीं है, कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लूँ, वैसे वो वाली चीज़ नहीं है उनके साथ में। और अगर आप सिंगल हो, आपका कोई क्रश है जिसके लिए आप देख रहे हो, तो प्रपोज़ल आ रहा है सामने से, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वो इंसान ना रोक रहा है खुद को प्रपोज़ल देने से, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और वो क्यों रोक रहा है? ज़रा देख लेते हैं, वो प्रपोज़ल देने से क्यों रोक रहा है इंसान? सिमिलर सी लग रही है मेरे को ग्रुप नंबर 1 से ये रीडिंग, क्योंकि कार्ड आप खुद देखो ऐसे ही है। लेकिन कोई यहाँ पे मेरे को ना ऐसा भी दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कोई यहाँ पे ब्लॉकिंग एनर्जी में है, किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया हुआ है, तो उनके लिए भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? वो इंसान क्यों रोक रहा है खुद को प्रपोज़ल देने के लिए? वो आता है, जाता है, आता है, जाता है, उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि भाई प्रपोज़ तो कर रही है या कर रहा है, साइन तो दे रहा है या दे रही है, बट क्या है ये, कर तो रहा ही नहीं है आगे, वैसा दिख रहा है। आपके साथ में भी ये हो जाता होगा कि आप भी जा रहे हो, करूँ, नहीं करूँ, कोई बच जाता है, वो रुक जाता है, वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। अब क्यों रुकावट है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 वालों के साथ में? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई इंसान है उनकी लाइफ में जो उनको गाइड कर रहा है, जो उनको रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, आपका नाम है नेहा, ठीक है? और आपका जो दोस्त है जिसके साथ में आपका बहुत खूबसूरत रिश्ता है, उसका नाम है मोहन। मोहन का दोस्त था सोहन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि
नेहा को लग रहा है, अरे यार ये मोहन मेरे को फीलिंग्स तो रखता है मेरे लिए, मेरे को प्रपोज भी करना चाहता है सब चीज, लेकिन सोहन उसको रोक रहा है, अरे यार ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तू रुक जा, अभी अभी क्यों इतना घाई करना है, इतना क्यों जल्दी जाना है तेरे को, उस लड़की के बारे में पहले जान ले बहुत ज्यादा, क्या वो भी इंटरेस्टेड है, कि उसका कैरेक्टर कैसा है, सब चीज, मतलब वो इंसान, वो जो उसके थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका कजन, दोस्त, घर की कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, वो उसको रोक रहा है, मतलब वो किसी के इन्फ्लुएंस में तो चल रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ। ठीक है, वो चीज यहाँ पे दिख रही है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं। और मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो मेल है, फीमेल है, कोई भी, और आप भी अगर रुक रहे हो, तो आपको लग रहा है स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए पैसों की। अब जो सिचुएशन जैसे चल रही है उसके साथ में लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो यार पैसों की स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, जब मैं घर पे जाके बात करूंगा या घर पे बताऊंगी, पहले तुम कुछ करने लग जाओ, तुम्हारी जॉब हो जाए, फिर मैं जॉब करने लग जाऊं, तब मैं घर पे बताऊंगा, इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें पैसे का भी रोल आ रहा है, ग्रुप नंबर 2। ठीक है। हम्म। इसलिए वो रुक रहे हैं। और एक चीज और मैं चेक करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या चेक कर रहा हूँ। ओके, कार्ड ड्रॉप होते होते रुका है, जजमेंट, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 में आप लोगों को एक चीज और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर या फिर जिस जिस भी इंसान को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ऐसा नेगेटिवली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके दिमाग में चीजें भरी गई हैं। ग्रुप नंबर 1 में ऐसा नहीं था कि कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में कि कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अगर ये आपके साथ में भी होता है या फिर आपके पार्टनर के साथ में भी हो रहा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखो, अगर कोई लो वाइब्रेशन वाला इंसान है ना, वो आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपके पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको लिटरली भाड़ में जाने दो। क्योंकि आप उसको कितना समझाओ, कुछ समझाओ, जिसके दिमाग में कुछ चीजें बैठी रहती है ना, तो वो बैठी ही रहती हैं। वैसा यहाँ पे दिख रहा है कि वो उस दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाता है या नहीं देख पाती है। बहुत रिजिड माइंडसेट होता है, कई बार तो लोगों को लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो अवेयर ही नहीं है, तो कौन उनके साथ में लड़ेगा। जैसे यहाँ पे बैल था, बॉटम से यहाँ पे कार्ड था, आ बैल मुझे मार, वो वाली चीजें होती है, तो ऐसे लोगों से दूर ही हो जाया करो। आपको भी ऐसा लगता है कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, उससे दूर हो जाओ। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। हम्म। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। नाइन ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस, सन का भी कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसके नीचे भी है। सो मैंने जो यहाँ पे देखा, मैं आपको बताता हूँ क्या देखा है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोगों ने किसी को ब्लॉक कर दिया या आप खुद ब्लॉक हो गए हो, तो वहां पे चीजें मेरे को रिकवर होती हुई दिख रही है, और वो इंसान आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक वो वाली चीजें कर रहा है। अब जाके एक बार देखो, उन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, ये चीजें। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एस्ट्रोटॉक पे भी काम किया है। अभी मेरी आईडी शायद उस पे नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया, हम एक्टिव नहीं रहते ना, डीएक्टिवेट कर देते हैं। और कल ही मैंने वो देखा था कि मेरी आईडी का क्या हुआ है, वहां पे मैं नेम नहीं बताऊंगा। वहां पे ऐसी ही रीडिंग्स होती हैं। मैंने वो क्यों छोड़ा था, उसके पीछे का रीजन ये था कि शुरू शुरू में तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा लेवल था, और अभी आप लोगों को पता ही है कि लेवल गिर चुका है। उनको ऐसे उसमें ना कीचड़ में नहीं कूदना है कि जहाँ पे मैं ये करूँ वो बताऊँ। पैसा कमाना है, सिर्फ मेरा ऐसा नहीं है कि पैसा कमाओ, किसी भी हालत में पैसा कमाओ। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जो लोग नहीं भी बतानी, जो चीजें नहीं भी बतानी चाहिए ना, वो भी वो बता रहे हैं। अब मेरे पास कोई आएगा तो मेरे एथिक्स हैं, मेरी खुद चीजें हैं, मेरे को जो नहीं बतानी है चीजें, मेरे को नहीं बतानी है, मेरे को कॉलिंग नहीं है तो नहीं है। कुछ भी करके देखो, एक बार को मैं फिर भी चांस देता हूँ कि अगर कॉलिंग नहीं है तो चांस लेके देखते हैं, नहीं है जबरदस्ती नहीं करता हूँ मैं कुछ भी कि बता दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन और लोग क्या करते हैं, उनको पैसे कमाने हैं, तो भाई आ जाओ हम सब बता देंगे, वो चीज़ बहुत गलत है। इस वजह से मैंने वो चीज़, वो प्लेटफ़ॉर्म छोड़ा है। मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऐसी बहुत आती थी मेरे लिए कि इसने ब्लॉक कर दिया, कि वो अनब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप का क्या होना है, उनकी करंट एनर्जी सब से। तो आज मेरे को वही मेरे दिन याद आ रहे हैं कि वो वाली चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। तो आपको यहाँ पे अनब्लॉक किया जा रहा है, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया तो आप भी अनब्लॉक करो, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड चांस दिया जा रहा है। जजमेंट का कार्ड, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे।
ठीक है? उस इंसान के साथ में आपका रिश्ता दोबारा से खिल रहा है, सन का कार्ड भी है। एक अंधेरा जैसे उस रिश्ते में आ गया तो एक नई सुबह होती हुई दिख रही है। आप जाओ, उनसे बात करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है। दिख रहा है यहाँ पे, लव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो थोड़ा-थोड़ा ब्लॉकिंग एनर्जी में भी चले जाते हैं, थोड़ा इमैच्योर हो जाते हैं। ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। अभी मैं एक क्विकली चीज़ें ये भी देखना चाहता हूँ कि उनको डीप फीलिंग्स, एग्ज़ैक्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। उनकी एग्ज़ैक्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, जिसने ब्लॉक किया हुआ है वो भी हो सकता है, जिसने नहीं किया है वो भी हो सकता है। ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एक तो पहले पैशनेट है वो इंसान आपको लेकर के, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। हुँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। तो वो जो इंसान है, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत पैशनेट है, 1 सेकंड, ऑलराइट। एक तो ऐसे झुकने-वुकने में ना अंदर जो चेन है वो इधर-उधर हो जाते हैं। तो वो इंसान एक तो बहुत गुस्सैल भी मेरे को दिख रहा है, बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है या हो जाती है। ठीक है? उसको ना ऐसा है कि एक सेकंड चांस आपसे बहुत ज़्यादा वो बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है या चाहती है। उसको ये है कि मेरे को इस इंसान को खोना नहीं है, मेरे को इसका हाथ पकड़ के रखना है। डिवाइन ने मेरे को ये ब्लेसिंग के रूप में ये रिश्ता दिया है। ये इंसान मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं जानी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन उनको ना ये भी है कि जिस भी इंसान के लिए आप सोच रहे हो, आपको भी ऐसा लगता होगा, उनको भी ऐसा लगता होगा, यार ये बहुत बार ना कुछ गलत कर देती है, कर देता है और इसको कर्मा मिलेगा ना जब इसको समझ में आएगा, ये मेरे साथ क्या कर रही है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि कर्मा वाली चीज़ें भी हैं आप दोनों के बीच में, कि इसको इसका कर्मा मिलना चाहिए, उसको इसका कर्मा मिलना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन जो एक बैलेंस होना चाहिए ना, आप लोगों को कहीं न कहीं लगता तो है, चलो ठीक है, लड़ाई-झगड़ा है, कुछ भी है, कार्मिक चीज़ें हैं, बट जो आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत खूबसूरत बनेगा, आप लोगों को ये फीलिंग्स हैं। आप दोनों को ही पता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हम दोनों के बीच में रहेंगी। फायर और वाटर वाला मेरे को कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन दिख रहा है। वैसी वाली चीज़ें, एक आग तो एक पानी, अब दोनों ही अगर आग हैं तो फिर तो भस्म ही कर दोगे आप। वो वाली चीज़ें दिख रही है मेरे को, ठीक है? बहुत चाह रहे हैं कि हमारा रिश्ता ग्रो करे, हम साथ में हों, बहुत मेरे को वो थोड़ा-सा उनका रोमांटिक नेचर भी दिख रहा है। छोटी-छोटी बातों में ऐसे फ्लर्ट करना, हेल्दी फ्लर्टिंग भी बोल सकते हो उस चीज़ को, वो भी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है? और जैसे मैंने बोला कि उनके थॉट्स वो पैशनेट थोड़े से ज़्यादा ही हैं, तो वो उनकी डीप फीलिंग आपके लिए चल रही है, लेकिन उस चीज़ को वो खुद भी कंट्रोल करते हैं, जो आप लोगों का नेगेटिव चीज़ें ऐसी रही हैं, कोई लड़ाई-झगड़ा कुछ रहा है, तो फीलिंग में आते-आते ना वो उनका मूड खराब कर देता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उनका लग रहा है मूड स्पॉइल हो गया मेरा, वो वाली चीज़ें भी उनके साथ में चलती हैं, मतलब दोनों डाइसी-डाइसी सी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है, एक ही माइंडसेट में उनके वो मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। ठीक है, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए ओवरऑल यहाँ पे, वो देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? इसके बाद में एक रीडिंग और आ रही है। वो रीडिंग नहीं बोल सकते हम, लेकिन मेरे को उसमें ऐसा है, मैं इसके बाद में ही शूट करूँगा उसको कि दुआ और कर्स क्या होता है, कैसे काम करता है ये? तो ऐसा है कि आप लोगों के साथ में मेरे को बात करनी है, जैसे हम बात करते हैं, वो कोई ऐसा रीडिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होता है, मेरे कुछ थॉट प्रोसेस है, मेरे को कॉलिंग आ रही है कि मेरे को आप लोगों से बात करनी है, मैं वही उसमें रखने वाला हूँ। तो उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? गाइडेंस क्या आ रही है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए? ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। ये क्यों न्यू डायरेक्शन चूज़ करने को बोला जा रहा है, वो हम देखते हैं अभी। इट्स अप टू यू। ओके, ओके, गॉट इट, समझ गए। हेल्पफुल पीपल। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी के लिए ग्रज रख के बैठे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, कुछ नेगेटिव हो रखा है कि भई ये इंसान मेरे लिए सही है, नहीं है, और आपको अंदर से कॉलिंग भी है, नहीं ये बिल्कुल सही है, ये तो सब चीज़ें अच्छी ही हैं। और लेकिन अगर 1 से 2% लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन आपका कार्मिक कनेक्शन है, आप उसके साथ में टिक नहीं पाओगे, लड़ाई-झगड़ा ही हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसी इरिटेशन हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ में जनरली क्या होता है कि जैसे जो लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं या फिर जिनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो उनके साथ में ना मेरे को इरिटेशन होता है, ठीक है?
अब लोगों को लग सकता है कि वो ट्रिगर कोई मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो रही है, आप उसको कुछ भी लगा लो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, जिसको जो सोचना है वो सोचो। लेकिन मेरे साथ में चीज़ें होती हैं कि जो इंसान, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंसान ऐसा, उनकी वाइब्रेशन किसी भी रीज़न से लो हो सकती है। जब वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है। इसी वजह से वो इंसान को, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी, अगर कोई लव्ड वन्स में से भी है, कोई कज़न भी है, कोई फ्रेंड भी है, कोई भी है, अगर उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो मेरे को, मेरी ना सोल एकदम, बच्चों को कैसा लगता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है, मम्मी यहाँ से जाओ, वो जाओ, तो मेरे को इरिटेशन उससे होता है कि मेरे को इस इंसान के साथ में नहीं रुकना है, मेरे को यहाँ से दूर होना है। बट हम क्या उस इंसान को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तुम बहुत लो वाइब्रेशन में हो? नहीं बोल सकते ना, वो चीज़ है। बट लोगों को क्या लगता है कि हम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप हमसे ट्रिगर हो रहे हो, ये वो चीज़ें, मतलब बहुत बेफिज़ूल की चीज़ है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा होता है और आप लोगों को भी पता लगता होगा डेफ़िनेटली, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक अच्छे लेवल पे चली जाती है, तो उन लोगों को पता लगता है कि किसकी क्या वाइब्रेशन है, और उन लोगों से उनको इरिटेशन होगा ही होगा, चाहे किसी भी रीज़न से हो। चाहे वो इंसान आपको ट्रिगर कर दे, चाहे आप उनको ट्रिगर कर दो, चाहे आप इरिटेट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपको उनकी प्रेज़ेंस अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी सोल वहाँ से कर रही होती है, यार इससे बाहर निकलो, ये इंसान आपके लिए नहीं है। वो वाली चीज़ें वैसी होती है। अगर आपको वैसा हो रहा है किसी के साथ में, तो आप उस इंसान से आगे ही बढ़ जाओ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉलिंग, बहुत प्यार, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, सब चीज़ें हैं, तो आप चांस लो, एक सेकंड चांस लो, जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? और जो लोग ऐसे ब्लॉकिंग एनर्जी में, किसी ने किसी को अनब्लॉक किया ही नहीं है, परमानेंट ब्लॉक्ड हो गए हो, तो आगे बढ़ जाओ। वो वाली चीज़ है। अपने हिसाब से इस गाइडेंस को देखिए, ठीक है? अगर आपको किसी की हेल्प भी लेनी है, किसी लोग, किन्हीं लोगों की हेल्प लेनी है, किसी को कंसल्ट या फिर कुछ भी करना, ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही करो, किसी को भी कर सकते हो। तो आप पूछो, मदद ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो जो इंसान आपकी मदद कर रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी हो और वो अच्छी तरीके से आपको गाइड करे। ऐज मैटर नहीं करती है, ठीक है? वो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए निकल कर के आ रही हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप मैच हुआ होगा, रेज़ोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय।